हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और स्पाइन चिलिंग वीडियो में। आप देख रहे हैं हॉरर अनफिल्टर्ड, जहां हम आपको ले जाते हैं उन कहानियों के बीच जो सिर्फ दिल थाम कर सुनने वाली होती हैं। आज की स्टोरी दोस्तों ऐसी है जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट द डॉल की। एक ऐसी डॉल जो सिर्फ देखने में ही स्केरी नहीं है, बल्कि कहते हैं कि ये डॉल आपकी जिंदगी को एक नाइटमेयर बना सकती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक कहानी में जो कि वेस्ट फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो फोर्ट से जुड़ी है। ये सब शुरू होता है अर्ली 1900 में, जब एक छोटा लड़का यूजीन रॉबर्ट ऑट्टो को अपने घर के सर्वेंट से एक अजीब सी डॉल मिलती है, हैंडमेड और कुछ अलग सी। उस लड़के ने डॉल का नाम रखा रॉबर्ट। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदलने लगता है और डर का सिलसिला शुरू होता है। एक रात जीन के पेरेंट्स को उसके कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे फर्नीचर अपने आप गिर रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो जीन अपने बिस्तर में डर के मारे दबका हुआ था और रॉबर्ट डॉल उसके बिस्तर के किनारे एक अजीब सी खामोशी के साथ, जैसे वो कुछ देख रहा हो। जब जीन के पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ, तो जीन ने सिर्फ इतना कहा, रॉबर्ट ने किया। अब सोचिए, एक बच्चे का ये कहना कि एक डॉल जो बेजान होनी चाहिए सच में कुछ कर रही। लेकिन ये एक रात की बात नहीं थी दोस्तों। जीन के कमरे से बार बार अजीब हरकतें होती थी। जीन और रॉबर्ट के बीच की कन्वर्सेशन किसी और को नहीं सुनाई देती थी, लेकिन जीन का कहना था कि रॉबर्ट उससे बात करता है। उस डॉल की आवाज बिल्कुल अलग थी, एकदम अननेचुरल, जैसे वो कहीं और से आ रही हो। और फिर जीन के पेरेंट्स ने देखा रॉबर्ट को घर के अलग अलग कॉर्नर्स में मूव करते हुए, जैसे वो उन सब की आंखों से बचाकर अपने आप जगह बदल रहा हो। यहाँ तक कि कभी कभी रॉबर्ट को जीन के कमरे के बाहर भी देखा गया, जैसे वो घर के अंदर किसी अपनी अलग दुनिया में चल रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो। सालों बाद जब जीन बड़ा हो गया और अपने पुराने घर में वापस आया, तो उसने रॉबर्ट को वापस अपनी जिंदगी में ले आया। जीन की वाइफ एनी को हमेशा रॉबर्ट के आसपास अजीब वाइब्स आती थी। उसने जीन से कहा कि उस डॉल को कहीं लॉक कर दो, एटिक में बंद कर दो, और जीन ने वैसे ही किया। लेकिन क्या रॉबर्ट वहां चुपचाप रह पाया? एटिक में लॉक होने के बावजूद पड़ोस के बच्चों ने रॉबर्ट को विंडो के पास देखा, जैसे वो वहां बैठा सबको देख रहा हो। जीन के जाकर चेक करने पर रॉबर्ट अपनी पुरानी जगह रॉकिंग चेयर में हमेशा वापस मिलता। कैसे, ये कोई नहीं समझ पाया। लेकिन रॉबर्ट का टेरर सिर्फ जीन तक सीमित नहीं था। जब 1974 में जीन की डेथ हुई और घर नए ऑनर्स के पास गया, उनकी 10 साल की बेटी को एक दिन रॉबर्ट एटिक में मिला। इनिशियली वो बड़ी एक्साइटेड थी। कौन सोच सकता था कि एक पुरानी डॉल इतनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन जल्दी ही उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि रॉबर्ट उससे बात करता है। कहती थी कि रॉबर्ट उसके कमरे में मूव कर रहा है, जैसे वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। इस सब के बाद नए ऑनर्स ने रॉबर्ट को ईस्ट मार्टेलो फोर्ट के म्यूजियम में डोनेट कर दिया, और वहां से रॉबर्ट की कहानी और भी टेरिफाइंग हो गई। बहुत लोग मानते हैं कि रॉबर्ट की इविल पावर्स उसके ओरिजिन से जुड़ी हैं, जो सर्वेंट जीन के पेरेंट्स के लिए काम करती थी। कहा जाता है कि उसने ब्लैक मैजिक और वूडू का इस्तेमाल करके रॉबर्ट को शापित कर दिया था, क्योंकि उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। इसीलिए रॉबर्ट में इतनी डार्क पावर्स हैं, लेकिन यह मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। जो लोग म्यूजियम जाते हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अगर आप रॉबर्ट की परमिशन के बिना उसकी तस्वीर लेते हो, तो आपके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। कैमरास फेल हो जाते हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट्स होते हैं। म्यूजियम स्टाफ कहते हैं कि रॉबर्ट के फेशियल एक्सप्रेशंस कभी कभी बदल जाते हैं। उसकी डेमोनिक स्माइल कुछ ज्यादा ही रियल लगती है। और कुछ लोगों ने रॉबर्ट को देखा है अपना हाथ ग्लास केस के अंदर से ऐसे रखते हुए, जैसे वो बाहर आना चाहता हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही डरावने किस्से। तब तक स्टे सेफ एंड बीवेयर ऑफ हॉन्टेड डॉल्स।